सो हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द थिएट्रिकल टॉक शो। तो आज हम एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। और एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ सिर्फ एक एक्टर और एक कलाकार बता सकता है। सो नाउ वेलकम एन एक्टर, एन FTI alumni, a storyteller and an Indian filmmaker, Mr. अंकुश वर्मा। थैंक यू वेरी Hi, मच। sir. थैंक यू। Yes, sir. मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। ऑल गुड। तो सर, आपने जैसे हमारी बात हुई बैक स्टेज, आपने एक लाइन बोली मेरे को कि अगर एक एक्टर को एक एक्टिंग का कीड़ा काट जाता है और जब वो एक्टिंग का कीड़ा काटता है तब उस एक्टर को सिर्फ एक्टर बनना होता है और वो एक्टर बनने की जिद नहीं छोड़ता। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो एक्टिंग का कीड़ा आपको कब काटा? यहाँ देखिए, दरअसल बात ऐसी है, मैं जो समझता हूँ सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं, किसी भी तरीके की आर्ट फील्ड में जो भी इंसान आता है, मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर वाले की बड़ी मेहर होती है, क्योंकि आर्ट फील्ड में हर आदमी नहीं आता। ऊपर वाला अपने खास बंदों को इस आर्ट फील्ड में भेजता है, और जो बंदे उसे लगते हैं इस लायक हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, आसपास का माहौल वो ऐसा बना देता है कि उनको इस फील्ड में ले ही आता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे इस फील्ड में मेरा आने का दिल था या मन था, मुझे नहीं याद है, बट मैं थिएटर तो करता था। 2003 में मुझे याद है कि मैंने रंगमंच शुरू किया था। उससे पहले कॉलेज में या स्कूल में जो मतलब NC क्लास में भी मैंने शोज़ किए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ थी जो मुझे यहाँ खींच के ले आई। मुझे ये लगता है कि इस फील्ड में बंदा अपनी मर्जी से नहीं आता है, गॉड उसको अपने तरीके से उस फील्ड में ले ही आता है। कलाकार व्यक्ति खुद हो ही नहीं सकता है जब तक खुदा की मेहरबानी उस पर ना हो। ये मेरा अपना थॉट है। एक्टिंग परस्यू करना चाहता हूँ और मेरे जैसे कई एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जी। तो सर, आपकी जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई? आपको कैसे स्टार्ट करा आपने जर्नी? आपको ख्याल क्या आया? जैसे आपने बताया कि आप 2003 में आपने एक शो करा था। तो सर, आपने बताया कि जैसे लाइफ चलती रही, मैं एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। तो सर, आपकी जर्नी बताइए। हाँ बिल्कुल। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, हुआ क्या कि मैं शायद सेकंड क्लास में पढ़ता था। उसमें एक फिल्म आई थी मोहरा में एक गाना था, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। तो गाना मुझे बहुत पसंद था और मेरे पास ब्लैक जैकेट हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है। और उसमें भी उस एक्टर ने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी और वो सिर पे कफन टाइप से ब्लैक तरीके का कपड़ा बांध के डांस किया करता था। जो एक्टर था अक्षय कुमार साहब थे। तो मैं बचपन में वो गाने पे बहुत डांस किया करता था। सेकंड क्लास की बात बता रहा हूँ। और डांस करते करते जो मेरे स्कूल में एक डांस या म्यूजिक टीचर जो थी, जो परफॉर्मेंस वगैरह कराती थी, उन्हें मैं अच्छा लगा, या शायद वो ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा बच्चा मिले जो इतना एक्टिव हो, इतना ओपन हो। तो मुझे उन्होंने देखा, मुझे उठा के जो चीज़ में घर पे करता था उठाए उन्होंने स्टेज पे खड़ा कर दिया। मतलब मुझे लगता है वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा स्टेज पे परफॉर्म करने का। फिर वो थमा ही नहीं, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती चली गई। वहाँ ये शुरू हुआ। उसके बाद मैं शाहजहाँपुर शहर से आता हूँ, जिला शाहजहाँपुर। मेरे शहर की खास बात यह है कि वो शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ से अशफाक उल्ला खान साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, जिनका आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, काकोरी कांड के जो लोग थे, जो ऐतिहासिक नाम है उन लोगों का, वो शहर के ही थे। तो हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा रही हमारे शहर में। हमारे शहर के मशहूर कवि रहे राजा राज बहादुर विकल साहब, दादा विधोई साहब, कविताएं किया करते थे। तो मैं बचपन में क्या करता, कवियों की कविताओं को याद कर करके पढ़ के बोला करता था। तो एक कवि साहब थे, मेरे पापा के साथ मैं देखने गया था। तो मैंने कहा उनसे रिक्वेस्ट करके, अंकल मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं स्टेज पे सुनाना चाहता हूँ। बालक था, बालक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कि बोला स्टेज पे सुनाना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लाके खड़ा कर दिया। और फिर मैंने जो रटी, जो मेरे याद करी कविताएं जो सुनाई है, पूरी महफिल मैंने ही लूट ली। सारे कवियों को जो महफिल उनके हिस्से में जानी चाहिए थी, वो मेरे हिस्से में आ गई। तो चीज़ें कुछ ऐसी होती चली गई। तो ये सिलसिला मेरा रहा वहाँ से। मतलब अभी मतलब रंगमंच में मेरी एंट्री नहीं हुई थी। मतलब 2 परफॉर्मेंस मेरी ज़िंदगी की ऐसी थी जो मुझे गॉड गिफ्ट मुझे लाइफ में मिली, जहाँ से मुझे स्टेज मिले, बड़े स्टेज मिले। पहला वो डांस वाला, सेकंड ये पोइट्री का रिसाइटेशन वाला। उसके बाद मुझे शहर में पता चला कि एक जगह यहाँ पे रंगमंच होता है। तो मैंने रंगमंच वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ मैंने नाटक करने शुरू कर दिए। तो मुझे याद है मेरी ज़िंदगी में जो पहला डायलॉग बोला था वो ये था कि नाटक का नाम था घर वापसी। लेखक जो थे इंजीनियर राजेश कुमार, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर हैं, उन्होंने उस नाटक का निर्देशन भी किया था। और उस नाटक में जो मैंने पहला जो डायलॉग बोला था वो ये था, अरे त्रिभुवन तिवारी अपनी बिटिया को समझाते क्यों नहीं हो। तो ये मेरी जिंदगी का पहला नाटक था जो मैंने वहाँ बोला। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही चला गया।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके भी कोई मेंटर है जिन्होंने आपको कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हो, जिन्होंने आपको इंस्पायर करा, मोटिवेट करा? मेंटर मुझे जब मिले, जब मैं बीएससी करने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश में ड्रामेटिक्स में 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, इस एकेडमी का नाम है हिमाचल प्रदेश कल्चरल थिएटर रिपेटरी एंड थिएटर एकेडमी। तो वहाँ मैंने 1 ईयर का अपना डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स में एडमिशन लिया। एडमिशन लिया भी मैंने उसी व्यक्ति की वजह से था जो मेरे मेंटर है, जिन्हें मैं दिल से मानता हूँ। उनका नाम अयान दास गुप्ता साहब। वो जर्मनी से क्लाउनिंग सीख कर आए थे। तो उन्होंने मुझे मेरे भीतर का एक्टर पता नहीं आइडेंटिफाई किया यानी कि, बट उन्होंने मेरी एनर्जी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस बंदे की जो एनर्जी है वो आम लोगों वाली एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने उस एनर्जी को चैनलाइज किया थिएटर में और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भले ही मुझे कुछ भी माने या ना माने, पर मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। तो सर आपकी एफटीआई की जर्नी कैसी रही? मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे जो मैंने कहीं गुजारे तो मैंने एफटीआई में गुजारे हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है एफटीआई जैसी जगह हिंदुस्तान में बहुत सारी होनी चाहिए और स्टेट में होनी चाहिए। वहाँ जिस तरीके के लोग पढ़ने आते हैं और जिस तरीके का माहौल हमें मिलता है, फिल्म में एक और एक्टर की तो बात ही छोड़ती है, एज ए पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले लोग वहाँ मुझे मिले। और मुझे सच में वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि मेरे जैसे लोगों को यही आना चाहिए। तो जर्नी बहुत शानदार रही। वहाँ से जर्नी की मैं शुरुआत बताता हूँ, जर्नी कैसे रही। मुझे एफटीआई के बारे में पता भी नहीं था। स्मॉल सिटीज़ में लोगों को नहीं पता होता है कि एफटीआई या एनएसटी क्या चीज़ होती है। मैं तो बहुत ही बैकवर्ड सिटी से आता हूँ। शाहजहाँपुर बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इतना डेवलप नहीं है। वहाँ पे आज भी बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं आती है, सड़कें कच्ची हैं और आज भी वहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जिनसे आपको पनपने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। खासतौर पर एजुकेशन की क्वालिटी वहाँ आज भी बहुत बदतर है। मैं तो पता नहीं क्या कृपा रही कि मुझे इतना उसने बढ़ा दिया आगे। तो जब वहाँ मैंने रंगमंच करना शुरू किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था एफटीआई के बारे में, एनएसटी के बारे में। मुझे सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में पता चली। तो हिमाचल प्रदेश में मुझे एनएसटी के बारे में पता चला, एफटीआई के बारे में पता चला। मैंने दोनों के एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना शुरू कर दी और खुदा की कृपा समझ लो, रहमत समझ लो कि मेरा दोनों जगह रिटर्न मेरा क्वालिफाई हुआ, एनएसटी में भी एफटीआई में भी। लेकिन एनएसटी मैंने इसलिए एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी थिएटर का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड था। रंगमंच मैंने करीब 2003 से 2011 तक रंगमंच किया हुआ था। इस बीच मैंने कम से कम 15-20 नाटक कर लिए और सभी जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, सभी हिंदुस्तान के दिग्गज लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया। कोई साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर था, कोई ललित कला अकेडमी अवार्ड विनर था। मतलब बड़े बड़े अच्छे धुरंधर लोगों के बीच मैंने उनकी संगत में सीखा। तो मैंने फिर एफटीआई इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि थिएटर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था। जब मैं एफटीआई पहुंचा तो मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, थिएटर इतना किया हुआ था कि थिएटर पर्सनैलिटी में भरा पड़ा था मेरे। कोई भी काम होता था तो उसमें थिएटर मेरा जाग जाता था। मतलब मेरे अंदर का एक ड्रामेटिक आर्टिस्ट था जो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला बंदा था, वो एक्टिव हो जाता था। वहाँ जाके मुझे विदिन 6 मंथ्स रियलाइज हो गया कि कैमरे के सामने परफॉर्म करना और स्टेज पे परफॉर्म करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत टेक्निकल मीडियम है, बहुत ही अलग मीडियम है। स्टेज पे हम जिस तरीके से क्राफ्ट को सीखते हैं एज एन एक्टर, थिएटर का जो क्राफ्ट है एज एन एक्टर सिनेमा का बिल्कुल ही डिफरेंट है। जिनको फिल्म एक्टिंग करनी है, अगर वो शुरुआत से 2-3 नाटक करने के बाद अगर फिल्म एक्टिंग को ऑप्ट करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप वहाँ पर भी परस्यू कर सकते हो, क्राफ्ट ही डिफरेंट है। तो मेरा ये वहाँ पे बहुत दिग्गज लोग मिले। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे स्टार लोग वहीं देखे एफटीआई कैंपस में, जो मिले वहाँ पे पढ़ाने भी आए, सिखाने भी आए, इनके बीच में भी रहा और डिफरेंट कंट्री से इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज आई, ऑस्कर विनर्स लोग हमारे टीचर्स लाए जिन्होंने हमको टीच किया, एजुकेट किया। तो इतनी शानदार जर्नी थी। मैं क्या बताऊँ, बहुत तमाम तरीके के एक्सपीरियंस हुए। हॉस्टल लाइफ वहाँ की अलग थी, लर्निंग लाइफ अलग थी और वहाँ काम करने की लाइफ अलग थी। बहुत मज़ेदार ज़िंदगी थी। बहुत बढ़िया सर। सर आपको अब शाहरुख खान से मिले? शाहरुख खान की कंपनी डेट चली हुई तो मैंने काम किया है। अच्छा, हाँ ठीक। क्या बात है सर। सर सबसे ज़्यादा इंस्पायर उसकी करके करा। अच्छा। मतलब शाहरुख खान को देखते बड़ा हुआ हूँ और मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। नाइस। इट्स माई ड्रीम टू मीट हिम। कभी सर हेल्प कर देना, सर मिला देना। नहीं देखो, आपकी रेस्ट नहीं है, कर्म करते जाओ, कहीं ना कहीं पहुंची जाओगे, मिल जाओगे। किसी के मिलाने से कोई मिलता नहीं है, एक चीज़ समझ लो। रब जिसको जिस बंदे से मिलाना चाहता है उसकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ वैसी बनती है, वो बंदा उससे मिल लेता है। और जिससे दूर करना चाहता है तब भी हालात ऐसे बनते हैं उस बंदे से दूर हो जाते हैं। जैसे मेरा कभी थॉट नहीं था मैं बॉम्बे छोड़ के नॉर्थ इंडिया में आऊँ, हालात ऐसे बने मुझे नॉर्थ इंडिया आना पड़ा। सर आपके स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने जो जैसे आपने थिएटर में परफॉर्म करा, आप अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कई अलग अलग जगह से आए होंगे लोग, सब कहीं दूर से आए होंगे, अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आए होंगे। सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है सबके साथ यूनिटी में रहकर, आप बताइए। मैं आपको सही बताऊं, जैसे कि यहाँ पे लोग किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो
तो मेरे ख्याल से एक स्टेट के एक रीजन के लोग उनके साथ पढ़ाई करते हैं। जब हम अपने फील्ड में जाते हैं, इवन हम बॉम्बे की बात करें, जो कहीं एडमिशन लेके नहीं आते हैं, डायरेक्टली बॉम्बे इंडस्ट्री काम करने आते हैं, हमें पूरा भारत देखने को मिलता है। और पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग हमारे साथ इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आते हैं। तो उससे हमारा एक्सपोजर बहुत बढ़ता है। आर्ट एंड कल्चर हमारा इतना स्ट्रांग होता है, डिफरेंट फूड्स में पता चलते हैं, डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस, एथनिसिटी, पता है कितनी चीज़ें पता चलती हैं। मतलब जो हम एक क्यूरिकुलम में नहीं सीख सकते, बॉम्बे सिटी में पता चल जाता है इंडस्ट्री में काम करते करते। तो सबसे खास बात जो मुझे लगती है हमारे फील्ड की, मतलब हर सेट पे, हर शूट पे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी फिल्म्स की हैं, जितनी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, जितना भी मैंने वर्क काम किया है एज एन एक्टर या राइटर, एज एन डायरेक्टर, हर सेट पे हर बार नए लोग होते हैं। जैसे आपने कहीं जॉब की तो आपको वही रोजाना 10 से 5 वही चेहरे नजर आते हैं। उसी तरह वही एक ही बॉस होगा, एक ही तरीके के एम्प्लॉयज़ होंगे, एक ही तरीके का स्टाफ होगा। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर बार बंदे चेंज होंगे, डायरेक्टर चेंज होगा, कैमरामैन चेंज होगा, क्रू आपका हर बार नया होता है, हर बार आपका मेकअप वाले दादा नए होते हैं, हर बार चाय वाले भैया नए होते हैं। तो हर बार क्राफ्ट और मतलब क्राफ्ट भी चेंज होता है। बिकॉज आप जैसे केरल में शूट कर रहे हो तो केरल के लोगों को डील करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी का पूरा क्राफ्ट आपको चेंज करना पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जी सर, मैंने देखा है सर, मैं अभी थिएटर कर रहा हूँ, अभी मैं गुड़गांव में कर रहा हूँ। तो सर मैंने देखा है हर एक इंसान एक्टिंग करना चाहता है। वहाँ पर सर अलग अलग एजेस के लोग आते हैं। लाइक देयर इज अ गाय हु इज़ अराउंड 10 years old, तो वो भी एक्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो। और एक अंकल है, उन्होंने वो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं एंड ही इज़ 60, तो वो एक्टिंग करना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस करी है उनकी अमेजोन में, अमेजोन प्राइम वीडियो में उनकी एक तो फिल्म भी आई है। तो सर हर बंदा एक्टर बनना चाहता है। तो सर ये मैं कैसे पूछूँ, मतलब ये पैशन आता कहाँ से? देखो इसके 2 रीज़न है। सबसे पहले ग्लैमरस फील्ड। अब आपने ज़िंदगी में खूब मेहनत की, अच्छी पोजीशन में पहुंचे, 100 करोड़ रुपए कमा लिए, अब गली का तीसरे घर वाला भी नहीं जानता आप कौन है। आप ऑडी से निकले, बड़े घर में रहते हैं, लेकिन आप हैं कौन, कोई नहीं जानता आपको। ये एकमात्र ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपकी फेस वैल्यू बनती है, यहाँ पे लोग आपको जानते हैं। आप छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन आपकी फिल्म अगर हिट हो गई ना, तो बड़ी गाड़ी वाले रोके के भाई साहब यहाँ रहते हैं फोटो खिंचाना है। बात समझ रहे हैं? ये किसी फील्ड में नहीं है। हर फील्ड में आप एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं। हाँ। आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, फिर बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, शादी करके सेटल होना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अलग तरीके की चीज़ों में आप जी रहे हैं। बढ़िया, बहुत अलग दुनिया से प्यार बहुत मिलता है, आपको सम्मान बहुत मिलता है, सब कुछ यहाँ मिलता है। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंसेस बताऊँ, मैं भी गोरखपुर में शूट करने गया, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स थे वहाँ 3000। जब हमने पब्लिक में शॉट ली, रोडवेज पे हमने शॉट लिया, ट्रेन पे शॉट लिए और एक गाँव में शूट करने गए, रातों रात मेरे 11,000 फॉलोअर्स हो गए। एक ही रात में इतनी जल्दी इंक्रीज हुआ फॉलोअर्स का, जो किसी फील्ड में नहीं हो सकता। हाँ सर, मैं ही परफॉर्म करता हूँ, जैसे इवेंट्स होते हैं तो मैंने परफॉर्म करा है, बहुत अच्छा लगता है लोगों के सामने, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। राइट। तो मेरा भी वही सपना है सर, एक्टर बनना है, इंडस्ट्री में जाना है, लोगों को दिखाना है मेरी एक्टिंग में क्या कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। सर ये थिएटर जो होता है, जैसे आपने बताया, मुझे आपने बताया था कि थिएटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ड्रामा एक थिएटर का पार्ट है, और थिएटर जैसे हम स्टेज परफॉर्म करते हैं और फिल्म्स इज़ डिफरेंट। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? थिएटर में आप अलग परफॉर्म कर रहे हो और फिल्म एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होता है। तो सर ये बता सकते हैं आपने कभी ऑन स्क्रीन परफॉर्म करा सर? कई बार की अभी मेरी लेटेस्ट सीरीज आई थी काठमांडू कनेक्शन सीजन 2, आप लोग देखिएगा एपिसोड सीजन 2 में मैं हूँ, और आप मेरा क्रेडिट्स में नाम पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है जब बड़े स्क्रीन में आपका नाम जब तक लिख के आता है, अंकुश चकालम क्लेट देश कैरेक्टर, तो बहुत अच्छा आपको फील होता है। तो आप देखिएगा। इसके अलावा मैंने भी फीचर फिल्म डायरेक्ट की है, एज ए लीड एक्टर भी किया है। इससे पहले मैंने एक मेरी फिल्म थी दुविधा, तो मैं लीड एक्टर उसमें, उसको बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला मुझे, और डायरेक्टर को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। और बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का एकमात्र ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो कि एकेडमी अवार्ड से एफिलेटेड है, जिसे हम ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। बाकी कोई फिल्म फेस्टिवल्स एकेडमी अवार्ड से एफिलेटेड नहीं है, बाकियों की कोशिश हो रही है, बट अभी करेंटली वही एक है विप। तो विप में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, मेरी फिल्म को अवार्ड मिला। मेरे डायरेक्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसने मुझे वहाँ एक कैरेक्टर दिया जो पूरी फिल्म में एक लीड रोल था। फिल्म का नाम दुविधा है, और दुविधा की जो कहानी एक बेरोजगार युवा की कहानी, जो बेचारा नौकरी की तलाश में ढूंढता रहता है, बिकॉज उसकी बीवी छोड़ के चली गई क्योंकि जॉब नहीं है।